हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत करता हूं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, सही से पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन कोरा दार्शनिक होने के बजाय कर्मयोगी अधिक था? ये मिल थे या मार्क्स थे, गांधी जी थे या प्लेटो जी थे? निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक कोरा होने के बजाय कर्मयोगी था? ये दार्शनिक का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी। प्रश्न नंबर आपका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद, वर्धा, राजकोट, चंपारण। आप बताने का प्रयास करें कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ। चलिए हम आपको बताते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, अहमदाबाद में हुआ था। आपका 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ सही होगा, अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये किसने कहा? देखिए प्रश्न को, मैं मांस, मदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूंगा। यह शपथ किसने ली थी? क्या टी.एच. ग्रीन ने लिया, या जयप्रकाश नारायण ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। ऐसा वाक्य महात्मा गांधी जी ने कहा था। आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया? तो सर्वप्रथम सत्याग्रह की बात आएगी तो आप देखिए ऑप्शन पहले देखिए, अमृतसर, बंबई, दक्षिण अफ्रीका, खेड़ा। सर्वप्रथम कहां पे सत्याग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? ये दक्षिण अफ्रीका में है भाई, दक्षिण अफ्रीका में। अगर भारत में पूछा जाएगा तो चंपारण आ जाएगा, पर आपसे पूछा जा रहा सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका है, तो आप इधर उधर भागने की कोशिश न करें। आपका ऑप्शन बा सही होगा, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगली प्रश्न पे आ जाइए। गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कहाँ किया? अहमदाबाद में, राजकोट, बारडोली एवं साबरमती। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर, साबरमती के लाल ने। समझ गए? गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कहाँ की? साबरमती ने। साबरमती में गांधी जी आश्रम की स्थापना करते हैं। आपका ऑप्शन द सही होगा। गांधी जी असहयोगी क्यों बने? महात्मा गांधी असहयोगी क्यों बने? जलियांवाला बाग दुर्घटना की वजह से, या खिलाफत की वजह से, या चौरी चौरा कांड की वजह से, या इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको बता देते हैं। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला दुर्घटना के कारण, जिसमें जनरल ओडायर ने निर्दोषों पर गोली चलवा दिया था, उससे बहुत आहत हुए और असहयोगी बन गए। महात्मा गांधी असहयोगी क्यों बने? जलियांवाला बाग दुर्घटना के कारण। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन आ सही होगा। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, किसने कहा था? क्या मौलाना आजाद ने कहा, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या सरदार पटेल ने कहा, या महात्मा गांधी जी ने कहा? भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये कहने वाले विचारक थे, ये कहने वाले नेता थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने कहा था भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वह कौन सा विचारक है जिस पर उसकी माता का सर्वाधिक प्रभाव था? ये बेंथम थे, या मिल थे, या महात्मा गांधी, या ग्रीन थे? तो सर्वाधिक महात्मा गांधी के ऊपर उनकी मां का प्रभाव पड़ा था, महात्मा गांधी। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा सही होगा, महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए।
अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न है बाइबिल के पर्वत प्रवचन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में किस पर पड़ा था? ये बेंथम पर पड़ा, या ग्रीन पर पड़ा, या मिल पर, या महात्मा गांधी पर? बाइबल के पर्वत प्रवचन का सर्वाधिक प्रभाव महात्मा गांधी जी के ऊपर पड़ा था भाई, महात्मा गांधी जी के ऊपर। अगले प्रश्न पे आ जाइए, जॉन रस्किन का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा था? महात्मा गांधी पर, या हीगल पर, या ग्रीन पर, या बोसांकी पर? तो जॉन रस्किन का सर्वाधिक प्रभाव महात्मा गांधी जी के ऊपर पड़ा है भाई। महात्मा गांधी 3 विद्वानों से प्रभावित थे, जॉन रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय से। तो आपसे पूछा गया है जॉन रस्किन का प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर पड़ा, आपका ऑप्शन आ सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लें, थोरो का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? थोरो विद्वान का सर्वाधिक प्रभाव किस व्यक्ति पर पड़ रहा है? ग्रीन के ऊपर, या हीगल के ऊपर, या महात्मा गांधी के ऊपर, या प्लेटो के ऊपर? हमने इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया हूं, महात्मा गांधी 3 लोगों से प्रभावित थे, टॉल्स्टॉय, थोरो और रस्किन से। तो थोरो का सर्वाधिक प्रभाव महात्मा गांधी जी के ऊपर पड़ता है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बा सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किसका महात्मा गांधी पर प्रभाव नहीं पड़ा? निम्नलिखित में से किसका महात्मा गांधी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है? रस्किन का, या जेफरसन, थोरो, या टॉल्स्टॉय का? इसके पहले के प्रश्नों में मैं बता चुका हूं कि रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी जी प्रभावित थे, यानी कि आपका ऑप्शन सा सही होगा, जेफरसन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए? अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए? तो अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए थे, टॉल्स्टॉय। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, वकील के तथा नाई के काम का समान महत्व है, यह विचार गांधी जी ने निम्नलिखित में से किससे सीखा? वकील के तथा नाई के काम का समान महत्व है, यह विचार गांधी जी ने किससे सीखा था? तो ये विचार रस्किन महोदय से सीखे थे महात्मा गांधी, रस्किन महोदय से। वकील के तथा नाई के काम समान हैं, ये सीखा था रस्किन महोदय से महात्मा गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न, शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है, यह विचार महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किससे सीखा था? भाई अब के इसके पहले प्रश्न में मैं बता चुका हूं, श्रम संबंधी काम महात्मा गांधी ने रस्किन से सीखा है भाई, आपका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए, गांधी जी ने किससे प्रभावित होकर मशीनों का विरोध किया था? गांधी जी किससे प्रभावित होकर मशीनों का विरोध किया था? तो श्रम संबंधी कोई भी काम रस्किन से सीखे हैं, तो रस्किन से प्रभावित होकर मशीनों का विरोध किया था, रस्किन से प्रभावित हुए थे श्रम से संबंधित काम के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, जिस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया वो ग्रंथ का नाम गीता है, या रामायण है, या महाभारत है, या रामचरितमानस है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें, तो किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया है? आपको इसका उत्तर बताना है, वो ग्रंथ है गीता। गीता ग्रंथ ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया। अगले प्रश्न पे आ जाइए, गांधी जी के बहुत से विचार रस्किन से मिलते जुलते हैं, उनमें से एक विचार है, ऑप्शन आ, आत्मा को परम तत्व मानना, या सविनय कानून भंग करना, या राज रहित समाज, या अहिंसा।
प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो गांधी जी के बहुत से विचार रस्किन से मिलते जुलते हैं। उनमें एक विचार है आत्मा को परम तत्व मानना। आत्मा को परम तत्व मानना प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन आ सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। रस्किन की किस पुस्तक रस्किन की किस पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए थे? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये प्रिंस से प्रभावित थे या अनटू द लास्ट से या ग्रामर ऑफ लास्ट पॉलिटिक्स के या डिस्कवरी ऑफ इंडिया से? प्रिंस मैकियावली की रचना है, अनटू द लास्ट रस्किन की रचना है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की रचना है। आपसे पूछा जा रहा रस्किन की पुस्तक किस पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए? तो इसमें रस्किन की एक ही पुस्तक है अन टू द लास्ट, यानी कि आपका ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाइए। इसके अध्ययन ने मेरे संशयवाद को दूर कर दिया और मुझको अहिंसा में दृढ़ विश्वास करने वाला बना दिया। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक के बारे में ये लिखा है? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अहिंसा संबंधी विचार महात्मा गांधी ने किससे सीखा था? टॉल्स्टॉय से। अनटू द लास्ट पुस्तक तो रस्किन की है भाई, इससे श्रम संबंधी काम सीखे हैं। तो ये किस पुस्तक की तरफ इशारा किया जा रहा? ऑप्शन बा में देखिए, द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते रहिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अधिक से अधिक मात्रा में इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करने के लिए कोशिश करते हैं और मेहनत करें, अच्छे अच्छे आपके लिए प्रश्न लाएं और अच्छे अच्छे वीडियो डालें आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न में। गांधी जी के बहुत से विचार टॉल्स्टॉय से मिलते जुलते हैं। उनमें से एक विचार है, क्या विचार है भाई? हिंसात्मक साधनों का विरोध। क्योंकि अहिंसा संबंधी विचार गांधी जी टॉल्स्टॉय से सीखे हैं, तो हिंसात्मक साधनों का विरोध महात्मा गांधी किससे सीखे? टॉल्स्टॉय से सीखे हैं। राजनीति को नैतिकता में बनाना, इस सब पे विचार करना नहीं ठीक। ये बड़ी मशीनों का विरोध रस्किन से सीखे। आत्मा को परम तत्व मानना रस्किन से सीखे। तो मैं आपको बता रहा हूँ गांधी जी के बहुत से विचार टॉल्स्टॉय से मिलते हैं। उनमें एक विचार है हिंसात्मक साधनों का विरोध। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, ये किसने कहा? गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, ये कहने वाले विचारक कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्या, या मौलाना आजाद ने कहा, या सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था, या खुद महात्मा गांधी ने कहा था? तो हम आपको बताते हैं, जब गांधी जी को नवयुवकों ने काले झंडे दिखाए थे कराची अधिवेशन में, तो गांधी जी को बहुत तकलीफ हुआ और गांधी जी उससे इतना दुखित हुए हैं कि उन्होंने कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन द सही होगा, महात्मा गांधी। ये वाक्य महात्मा गांधी ने खुद कहा था। महात्मा गांधी, अगला प्रश्न देखें, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की रचना है। जवाहरलाल नेहरू की रचना है भाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की रचना है, गांधी जी की रचना है।
महात्मा गांधी की रचना है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद की रचना है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। महात्मा गांधी की कृति का नाम क्या है? महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक नहीं, तिलक की पुस्तक का नाम है। ये महात्मा गांधी की कृति का नाम है हिंद स्वराज। आपका ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए। मेरा रुझान राजनीतिक नहीं धार्मिक है। ये कथन किसका है? मेरा रुझान राजनीतिक नहीं धार्मिक है। या गांधी ने कहा है, या गौतम बुद्ध जी ने कहा है, या आचार्य रजनीश ने कहा, या महावीर स्वामी ने कहा। मेरा रुझान राजनीतिक नहीं धार्मिक है। ये वाक्य कहने वाले हैं महात्मा गांधी जी। आपका ऑप्शन आ सही होगा। मैं राजनीति में धर्म को लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं राजनीति में धर्म को लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये कथन किसका है? ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा है क्या, या महात्मा गांधी जी ने कहा, या विनोबा भावे ने कहा, या श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था? मैं राजनीति में धर्म को लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने कहा था मैं राजनीति में धर्म का लाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जो यह कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं, वह लोग धर्म को नहीं जानते। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 27 का उत्तर दें। जो यह कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं है, वह लोग धर्म को जानते नहीं हैं। ये कथन किसका है? इंदिरा गांधी जी का है, या मुसोलिनी का, या जवाहरलाल नेहरू का, या महात्मा गांधी का? तो हम आपको बताते हैं ऐसा कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 28। जो मनुष्य देश प्रेम को नहीं जानता वो अपने सच्चे कर्तव्य या धर्म को नहीं पहचानता। ये कथन किसका है? जो मनुष्य देश प्रेम को नहीं जानता वह अपने सच्चे कर्तव्य या धर्म को नहीं पहचानता है। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, या महात्मा गांधी, या जे.एस. मिल, या टी.एच. ग्रीन? बताने का प्रयत्न करें। जो मनुष्य देश प्रेम को नहीं जानता वह अपने सच्चे कर्तव्य या धर्म को नहीं पहचानता है। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले महात्मा गांधी ही हो सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 29 देखिए। मनुष्य धर्म के बिना जी नहीं सकता। कुछ लोग अपनी बुद्धि के घमंड में कह देते हैं कि उन्हें धर्म से कोई वास्ता नहीं है, परंतु ये ऐसी ही बात है जैसे कोई मनुष्य ये कहे कि वह सांस तो लेता है परंतु उसके नाक नहीं है। ये कथन किसका है? प्रश्न को फिर से देख लें। मनुष्य धर्म के बिना जी नहीं सकता। कुछ लोग अपनी बुद्धि के घमंड में कह देते हैं कि उन्हें धर्म से कोई वास्ता नहीं है, परंतु यह ऐसी ही बात है जैसे कोई मनुष्य यह कह दे कि वह सांस तो लेता है परंतु उसके नाक नहीं है। ऐसा कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा, या आचार्य रजनीश ने कहा,
या विनोबा भावे जी ने कहा या अरविंद घोष ने कहा था? उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो ऐसा विचार, ऐसा कथन कहने वाले महात्मा गांधी जी हैं। आपका ऑप्शन आ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 30 देखिए। महात्मा गांधी हिंदू धर्म में गहन आस्था नहीं रखते थे। हिंदू धर्म में गहन आस्था रखते थे। जैन धर्म में गहन आस्था रखते थे। जैन धर्म में गहन आस्था नहीं रखते थे। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो महात्मा गांधी जी भाई हिंदू धर्म में गहन आस्था रखते थे। महात्मा गांधी जी हिंदू धर्म में गहन आस्था रखते थे। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गांधी जी धर्म परिवर्तन को पसंद करते थे। गांधी जी धर्म परिवर्तन को नापसंद करते थे। गांधी जी का धर्म सह अस्तित्व का धर्म है। गांधी जी की स्वधर्म अर्थात हिंदू धर्म में गहन आस्था थी। प्रश्न नंबर 31 का उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो गांधी जी धर्म परिवर्तन को पसंद करते थे। नहीं भाई, पसंद नहीं करते थे, गलत है। गांधी जी धर्म परिवर्तन को नापसंद करते थे। नापसंद करते थे, सही बात है। गांधी जी का धर्म सह अस्तित्व का धर्म है, ये भी सही है। गांधी जी स्वधर्म अर्थात हिंदू धर्म में गहन आस्था थी। तो आप गांधी जी के अनुसार बासादा तीनों प्रश्न सही है, पर आपसे पूछा जा रहा कौन सा गलत है। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन आ गलत है। गांधी जी धर्म परिवर्तन को पसंद करते थे, ये गलत है। यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 को देख लें। महात्मा गांधी का निम्नलिखित साप्ताहिक पत्र से विशेष संबंध रहा। महात्मा गांधी का निम्नलिखित साप्ताहिक पत्र से विशेष संबंध रहा। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये यंग इंडिया से रहा, या हरजन से रहा, या नवजीवन से। हम आपको बता देते हैं ये तीनों पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया है, महात्मा गांधी जी द्वारा निकाला गया था। अर्थात 32 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका द ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त तीनों, ये तीनों पत्रिकाएं या तीनों समाचार पत्र ये महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। संसार की दूसरी शक्तियां महान है, आत्मा की शक्ति महानतम है, ये कथन किसका है? संसार की दूसरी शक्तियां महान हैं, आत्मा की शक्ति महानतम है, ये कथन किसका है? बताने का प्रयत्न करें। तो ग्रीन का है, या मिल का है, या महात्मा गांधी, या बोस सांके जी का। तो संसार की दूसरी शक्तियां महान हैं, आत्मा की शक्ति महानतम है, ऐसा कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। आपका ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी किसमें विश्वास नहीं करते थे? महात्मा गांधी किसमें विश्वास नहीं करते हैं? कर्म में, सांप्रदायिकता में, पुनर्जन्म में, अहिंसा में। आपको बताना है महात्मा गांधी किसमें विश्वास नहीं करते थे। तो हम आपको बता देते हैं महात्मा गांधी सांप्रदायिकता में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। आपका ऑप्शन सा सही होगा। महात्मा गांधी जी सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करते थे, कर्म में करते थे, पुनर्जन्म में करते थे, अहिंसा में करते थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए भाई। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर देखना है। 35 नंबर प्रश्न सही से क्लियर नहीं है। अब 36वें प्रश्न पे आइए। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करें। महात्मा गांधी किसमें विश्वास नहीं करते थे? ये आपको उत्तर देना है। हिंसा में, सांप्रदायिकता में,
नैतिकता विहीन राजनीति में या उपर्युक्त तीनों में? प्रश्न नंबर 36 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, नैतिकता विहीन राजनीति में विश्वास नहीं करते थे, सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करते थे। अर्थात आपका 36 नंबर प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त सभी तीनों, ऑप्शन द होगा, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 37 को देख लें। राजनीति का आध्यात्मिकरण करने वाला विचारक कौन है? राजनीति का आध्यात्मिकरण करने वाला विचारक कौन है? इंदिरा गांधी या लाल कृष्ण आडवाणी या मैकियावली या महात्मा गांधी? प्रश्न नंबर 37 का उत्तर देने का प्रयास करें। राजनीति का आध्यात्मिकरण करने वाला विचारक कौन है? तो हम आपको बताते हैं, राजनीति का आध्यात्मिकरण करने वाले विचारक महात्मा गांधी जी भी हैं। महात्मा गांधी जी, आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 38 नंबर प्रश्न, धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानने वाला विचारक कौन है? धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानने वाले विचारक महात्मा गांधी हैं या मैकियावली हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं या इंदिरा गांधी हैं? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। देखिए, ये सेशन महात्मा गांधी के ऊपर पड़ रहा है, ये वीडियो महात्मा गांधी के ऊपर है। एक साथ जो भी क्वेश्चन महात्मा गांधी के ऊपर पूछे गए थे वो आपके सामने लाने का प्रयास किया हूँ, और भारत के किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र से जो भी प्रश्न महात्मा गांधी के ऊपर पूछे गए हैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए डालते रहें। तो धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानने वाले विचारक महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, यह विचार किसका है? प्रश्न नंबर 39 का उत्तर देने का प्रयत्न करें। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है या महात्मा गांधी ने या बेंथम ने या कार्ल मार्क्स ने? तो धर्म से पृथक राजनीति मृत्यु जाल है, ऐसा विचार महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी धर्म और राजनीति को एक दूसरे से मिलाना चाहते थे, पृथक करना नहीं चाहते थे। चलिए प्रश्न नंबर 47 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 47 देखिए, धर्म के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण क्या है भाई? मानवतावादी था, धर्मांधता का था, रूढ़वादी था या सांप्रदायिकता का था? तो आप ऑप्शन देख के आपको पता लग गया होगा इस प्रश्न का क्या ऑप्शन सही होगा। धर्म के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण मानवतावादी था, मानवतावादी। 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ सही होगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, राजनीति शब्द में महात्मा गांधी किसको सम्मिलित नहीं करते थे? राजनीति शब्द में महात्मा गांधी किसको सम्मिलित नहीं करते थे? प्रश्न नंबर 41 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो नीति को शामिल करते थे भाई, धर्म को भी शामिल करते थे, मानवता को भी शामिल करते थे। किसे नहीं शामिल करते थे? सत्ता को। सत्ता को राजनीति शब्द में महात्मा गांधी शामिल नहीं करते थे। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका द सही होगा। महात्मा गांधी के विचार से धर्म राजनीति की शाखा है, राजनीति धर्म की शाखा है, राजनीति धर्म से पृथक है, राजनीति और राजनीति है। तो महात्मा गांधी के विचार में क्या सही है? उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन बा सही होगा,
राजनीति धर्म की शाखा है। राजनीति धर्म की एक शाखा है। धर्म राजनीति की शाखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। राजनीति धर्म पृथक है, ये भी नहीं। राजनीति राजनीति है, ये भी नहीं। राजनीति धर्म की एक शाखा है। 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। गांधी जी पहले धार्मिक और फिर राजनीतिक थे। पहले राजनीतिक और फिर धार्मिक थे। राजनीति में धार्मिक थे, धर्म में राजनीति करते थे। प्रश्न नंबर 43 का उत्तर करने का प्रयास करें तो गांधी जी पहले धार्मिक हैं और फिर राजनीतिक थे। गांधी जी पहले धार्मिक बाद में राजनीतिक थे। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाइए। महात्मा गांधी के अनुसार राज्य सत्ता धर्माधिकारियों के हाथों में सौंपी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 44 देखिए, राज्य सत्ता धर्माधिकारियों के हाथ में सौंपी जानी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। राज्य को किसी धर्म विशेष का प्रचारक बनना चाहिए। नहीं भाई, ये भी नहीं। राजनीति धर्म रहित ना हो। महात्मा गांधी के अनुसार राज्य धर्म रहित ना हो। महात्मा गांधी क्या विचार करते थे कि राज्य में धर्म का समाहित होना जरूरी है, राज्य धर्म रहित ना हो। 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। राजनीति राजनीति है और व्यापार व्यापार है, ऐसा कुछ नहीं भाई। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन सा सही होगा आपका उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए। प्रश्न नंबर 45 देखिए, महात्मा गांधी के बारे में आए। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। चलिए, महात्मा गांधी के अनुसार कौन सा सही है? अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना, या कुविचार मात्र हिंसा है, या मिथ्या भाषण हिंसा है, अथवा तीनों सही है। प्रश्न नंबर 45 का उत्तर देने का प्रयास करें। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना। कुविचार मात्र हिंसा है, मन में अगर कुविचार आता है तो वो भी हिंसा माना जाएगा। मिथ्या भाषण हिंसा है, झूठा घिनौना भाषण देना, लोक लुभावन भाषण देना भी हिंसा है। अर्थात महात्मा गांधी के अनुसार उपर्युक्त तीनों सही हैं। 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।